संविधान के साथ कोई भी समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संविधान के साथ किसी भी तरह का बदलाव पूरा बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक तो बात चली है तो हर प्रदेश में लहर आग जलने के तैयार है और किसी न किसी दिन अगर ये इस पे उतर गए तो भीमा कोरेगांव को दोहराने में दोबारा समय नहीं लगेगा। संविधान हमें स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार देता है, चूँकि कतई इनको शोभा नहीं देता है। अच्छा। इनके आचरण में ये चीज़ एकदम हमेशा चुभता रहता है कि आज हमारे इक्वल हो चुके हैं और ये इक्वल होने का जो प्रोसीजर है वो संविधान देता है। अच्छा। और ये संविधान नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था इनका रहेगा, राज इनकी रहेगी, संपत्ति इनका रहेगा। इसी कारण ये लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए या संविधान बदल दिया जाए। दलित नेता क्यों बोलेंगे, अपनी रोटी सेक रहे हैं। बाबा साहब अगर यही चाहे होते तो आज उनके पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते। यहाँ तो वो है अपनी रोटी सेक रहे हैं। भाई दलित नेता है बीजेपी में, बस अपना जीविका जी रहे हैं, बस उससे मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं कि भीगी बिल्ली, अच्छा, अपनी रोटी अपनी बिल्ली अपनी म्याऊं वही है, उनसे कोई मतलब नहीं है। दलित से मतलब वो दलित है ही नहीं है। हाँ। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। आज हम बात करेंगे जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके आर्थिक सलाहकार है विवेक दुबे। उनका कहना है कि जो इस देश का जो पवित्र संविधान है उसको बदल देना चाहिए। जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उनको कहना है कि जब संविधान लागू तो इस देश को ऐसा संविधान नहीं मिला जैसा भारत को संविधान चाहिए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। भीम आर्मी के नेता हैं वीर प्रकाश जी, जो आजमगढ़ मंडल के सचिव हैं। क्या कहिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके सलाहकार विवेक दुबे कह रहे हैं कहा कि इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना यही चाहूँगा कि जिस संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों का कुर्बानी दे दी, 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, उस संविधान को बचाने के लिए 40 करोड़ बच्चे अभी तैयार हैं। और जिस दिन ये बातें चल रही है और जिस दिन जहन में बैठ गया कि संविधान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हुआ तो फिर वही डायलॉग और वही सीन याद आएगा कि चीड़ फाड़ के रख देंगे। संविधान के साथ कोई भी समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संविधान के साथ किसी भी तरह का बदलाव पूरा बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक तो बात चली है तो हर प्रदेश में लहर आग जलने के तैयार है और किसी न किसी दिन अगर ये इस पे उतर गए तो भीमा कोरेगांव को दोहराने में दोबारा समय नहीं लगेगा। परिस्थितियां वो थी जो हमारे अनुकूल थी, अब तो हर तरीके से तैयार हैं। तो यही कहना चाहूँगा, संविधान को मानने वाले हम लोग हैं और संविधान के विरुद्ध जाना नहीं चाहते हैं। चूँकि बाबा साहब हमारे हमेशा शिक्षा की लड़ाई लड़े और सदैव यही चाहेंगे कि शिक्षा के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ हो और संविधान के प्रति किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आपने कहा कि संविधान के प्रति कोई भी अपमान, चाहे कोई भी, मतलब हम लोग बहुजन समाज सहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस देश में बीजेपी का सरकार है, आरएसएस का राज है भाई, उन लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आप क्या कीजिएगा? देखिए, संविधान आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी हो, देश संविधान से चलता है। आरएसएस से नहीं चलेगा, बीजेपी से नहीं चलेगा। यहाँ कहना है कि अब संविधान का राज खत्म होगा, अब मनुस्मृति इस देश में लागू होगा और ब्राह्मण तंत्र लागू होगा। ठीक है, बिल्कुल ब्राह्मण तंत्र लागू करें। लाइए, दलितों जैसे पहले चलता था, मनुस्मृति में जब लागू हुआ था तो पहले जो अकॉर्डिंग था उसे उसमें भी बदलाव ला दें। शुद्धिकरण करवाने के लिए एक ब्राह्मण की लड़की को एक दलित के पास भेज दिया जाए, करें मनुस्मृति लागू किया जाए। मनु पहले चलता था, मान लो सती प्रथा था, सती प्रथा लागू कर दें। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो भी बैन कर दें। किसी भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, किसी भी जाति की लड़की हो, पढ़ने का अधिकार बंद कर दें। अच्छा। ये सारा अधिकार कौन दिया है? बाबा साहब ने दिया है और ये संविधान के अकॉर्डिंग सबको मिला है।
तो संविधान के बदलाव के अनुसार तो सारा चीज़ बंद होना चाहिए। सही बात है। अच्छा फिर बताइए, अच्छा इनको संविधान से इतना दिक्कत क्यों है? ये जब से बीजेपी की सरकार मतलब बनी है इस देश में, तब से संविधान बदलने की बात हो रही है। जो इस देश की जो पार्लियामेंट है उसके सामने इस देश का जो संविधान है उसको जलाया गया, लेकिन वहाँ के शासन प्रशासन और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। देखिए, संविधान हमें स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार देता है, चूँकि कतई इनको शोभा नहीं देता है। अच्छा। इनके आचरण में ये चीज़ एकदम हमेशा चुभता रहता है कि आज हमारे इक्वल हो चुके हैं, और ये इक्वल होने का जो प्रोसीजर है वो संविधान देता है। अच्छा। और ये संविधान नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था इनका रहेगा, राज इनकी रहेगी, संपत्ति इनका रहेगा। अच्छा, इसी कारण ये लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए या संविधान बदल दिया जाए। अच्छा, जो भी बीजेपी में जो दलित नेता है इसको अभी तक एक भी ना कोई ट्वीट किया है ना कोई बोला क्यों नहीं है? दलित नेता क्यों बोलेंगे, अपनी रोटी सेक रहे हैं। बाबा साहब अगर यही चाहे होते तो आज उनके पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते। यहाँ तो वो है अपनी रोटी सेक रहे हैं। भाई दलित नेता है, दलित नेता है, बीजेपी में बस अपना जीविका जी रहे हैं, बस उससे मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं कि भीगी बिल्ली, अच्छा, अपनी रोटी अपनी बिल्ली अपनी माँ, वही है, उनसे कोई मतलब नहीं है। दलित से मतलब वो दलित है ही नहीं है। हाँ, अगर दलित होते तो समाज के लिए आवाज़ उठाते, विरोध करते। जिस संविधान के अकॉर्डिंग आज वो नेता बने हैं, राज कर रहे हैं, चाहे समानता का अधिकार उनको मिला है, वो संविधान की बदलने की बात हो रही है, उसके बाद भी वो चुप्पी साधे हैं, तो दलित है ये कहाँ है? एकदम नॉर्मल, एकदम शांत बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे। कोई मतलब नहीं है कि संविधान में खतरा हो रहा है कि खत्म हो रहा है, कोई इनको मतलब नहीं है। जो बाबा साहब के सीधा विरोध है। अच्छा। बाबा साहब बोलेंगे कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो उनको हमेशा से ये लग रहा है कि मैं तो आज विधायक हूँ, मंत्री हूँ, चाहे जो भी हूँ, बड़ी पदवी पे, तो मेरा बेटा जब भी होगा तो बड़ा ही होगा, वो छोटा तो होगा नहीं। तो बोलने की उनको आवश्यकता ही नहीं है।